हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए, नए बैचेज जो है हर मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे compete करिए 1000 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे और स्टैंड आउट होइए उनमें से। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा आपको, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पे आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक ही यहाँ पे जगह पे सब कुछ आपको मिलेगा CSIR UGC नेट प्रिपरेशन के लिए। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पे आपको कराया जाता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको ये सारे जो आप पढ़ाए जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। ये जो बैचेस है CSIR के लिए हर मंडे को स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ड्यूरेशन आपको 3 मंथ का भी मिलेगा, 6 मंथ का भी मिलेगा, 12 मंथ का भी मिलेगा और 24 मंथ्स का भी मिलेगा। लाइव क्लासेस होते हैं यहाँ पे। पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए PDF नोट और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं CSIR UGC नेट के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे जाएंगे आप, लिंक का यूज़ करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको अलग अलग कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे आपसे वो भी मांगता है रेफरल कोड, तो वहाँ पे हमारा रेफरल कोड बॉटनी 10 अप्लाई कीजिए और आप जो भी ये फाइनल प्राइसिंग है उस पर आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। और जो है अनअकैडमी ला रहा है आपके लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 10 फरवरी से 10 बजे। इसको जो है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम आपको BHU के जो है 2008 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चन हैं इकोलॉजी पार्ट से आए हुए वो सॉल्व करा रहे थे। चलते हैं आज आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द ट्रांजिएंट पॉपुलेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट इको टाइप्स इज कॉल्ड। ठीक है, ट्रांजिएंट पॉपुलेशन होते हैं जो 2 एडजेसेंट इको टाइप्स के, वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे डीम, हाइब्रिड, रेस और क्लाइन 4 चीज़ें हैं। पहला तो डीम जो है ये सब पॉपुलेशन होता है। स्मॉलर ग्रुप होते हैं जो पॉपुलेशन के अंदर, सब पॉपुलेशन दैट कैन फ्रीली इंटरब्रीड। अ पॉपुलेशन इज यूजली मेड अप ऑफ सेवरल ड्रीम। एक पॉपुलेशन जो होता है उसमें कई सारे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम डीम बोलते हैं। वो पार्शली आइसोलेटेड रहते हैं एक दूसरे से। कभी क्या प्राय जो है वहाँ पे आपको जियोग्राफिकल बैरियर मिलेगा जो इनके बीच में जो है जीन फ्लो को लिमिट करते हैं, बट इतना वो लिमिट नहीं कर पाते कि उसमें स्पेसिएशन हो जाए, इसीलिए ये सब पॉपुलेशन कहलाते हैं। तो ये तो डीम हो गया। हाइब्रिड की बात करें तो आपको पता है जो ऑफ स्प्रिंग रिजल्ट होते हैं कंबाइनिंग द क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज और जनरा थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड हाइब्रिड। रेसेस की अगर हम बात करें तो दे में बी genetically distinct population of individual within a same species or they may be defined in other ways like geographically, physiologically. Genetic isolation between races is not complete. यहाँ पे भी आपको डीम की तरीके से रेसेस में भी जो जेनेटिक आइसोलेशन है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक डिफरेंसेस हैं वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं, लेकिन इतना वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं अक्यूमुलेट होते कि आप उसको स्पीसीज को सेपरेट कर दे। तो ये हो गया रेसेस। अब जो आपका ट्रांजिएंट पॉपुलेशन वाला पूछा है ये क्लाइन में आता है। अ क्लाइन इज द ग्रेजुअल change in the phenotypes and genotypes of a species across a geographical gradient. When a species is distributed across a large geographical area, some of its members will occupy areas with slightly different environmental conditions than others. तो जो क्लाइन है ये ट्रांजिएंट पॉपुलेशन होते हैं 2 एडजेसेंट जो पॉपुलेशन होते हैं उनके बीच के। ठीक है, 23 हो गया ये। 24 पे आते हैं हम। पूछा है निच ऑफ अ स्पीसीज रिफर टू इट्स। निच जो होता है क्या होता है? एड्रेस ऑफ अकरेंस, फंक्शन परफॉर्म्ड एट एंड इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस, स्ट्रेटिफाइड पोजीशन इन अ फॉरेस्ट या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है ये डी वाला। तो निच आप देखेंगे ये एक्चुअली होता है फंक्शन परफॉर्म एंड इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड niche, and ecological niche is
एन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट एज वेल एज इट्स रोल विद इन दैट इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सारे एनिमल्स हैं ये एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक। चाहे ये बर्ड हो गया कंज्यूमर की तरीके से, और यहाँ पे ये हो गया आपका, ये जो सारे इंसेक्ट आपको दिख रहे हैं सारे, अगर आप बोलेंगे प्लेस ऑफ अकरेंस तो यस इनका सेम ही है प्लेस ऑफ अकरेंस, लेकिन जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है इकोसिस्टम में इनका अलग अलग होता है। तो निच अगर आप किसी स्पीसीज का बताते हैं तो आप क्या बताते हैं उसका हैबिटेट प्लस फंक्शन परफॉर्म फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। तो ये निच हो गया। 25 पे फिर से वही पूछा है, निच ऑफ अ स्पीसीज इज एन इकोसिस्टम रिफर्स टू एज, तो आप क्या बताएंगे फंक्शन एंड इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, के पॉपुलेशन आर कैरेक्टराइज बाय, के पॉपुलेशन जो होते हैं वो किससे कैरेक्टराइज होते हैं, लॉन्ग लाइफ साइकिल्स, लो टर्नओवर रेट्स, सेडेंटरी पॉपुलेशंस या ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे जो के पॉपुलेशन होंगे वो उनके लिए ये लो टर्नओवर रेट जो होता है और सेडेंटरी पॉपुलेशन, ये दोनों जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ये अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि वो सेडेंटरी रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो के पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आपका होगा वो होता है लॉन्ग लाइफ साइकिल्स। ओके, के सिलेक्टेड स्पीसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड लास्टिंग सेवरल मंथ, स्लो मैचुरेशन होता है इनका, एंड लॉन्ग लाइफ स्पान्स। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, आपसे पूछा है द स्पेसिफिक नेटेलिटी रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला, किस फार्मूले से स्पेसिफिक नेटेलिटी रेट को हम शो करते हैं। यहाँ पे n क्या होगा, इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉल n न्यू इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, एंड t इज इक्वल टू टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा कैपिटल N स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N डेल्टा t। अब नेटेलिटी जो है आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। ये क्या होता है एब्सोल्यूट नेटेलिटी रेट, और जब ये वाला फार्मूला कब लगता है, जब आपका स्पेसिफिक नेटेलिटी रेट आप बताते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, बस यही n का, ठीक। यहाँ पे n नीचे लग जाता है। तो नेटेलिटी रेट पर यूनिट पॉपुलेशन ये हुआ आपका, ओके। जहाँ पे वही है n इज द इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, n इज इक्वल टू न्यू इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, एंड t इज इक्वल टू टाइम। तो जो नेटेलिटी है और स्पेसिफिक नेटेलिटी दोनों में केवल इसी का डिफरेंस है कि हम यहाँ पे नीचे जो है इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी डिवाइड करते हैं इससे, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विद इन अ स्पीसीज पॉपुलेशन विथ फिनोटिपिक डिफरेंसेस नॉट जेनेटिक एसोसिएशन विथ सम एनवायरमेंटल कंडीशंस आर कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो किसी स्पीसीज का पॉपुलेशन है तो वहाँ पे जो फिनोटिपिक डिफरेंसेस हैं वो एसोसिएटेड किससे रहते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन से। तो ऐसे स्पीसीज क्या कहलाते हैं, इकोफिन्स, सब स्पीसीज, इकोटाइप या अल्फा डाइवर्सिटी स्पीसीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इकोफिन्स। जब भी आपका आए कि फिनोटिपिक डिफरेंसेस हो, जेनेटिक नहीं हो, और वो इन्वायरमेंटली पोस्ट ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इन्वायरमेंटल के वजह से आ रहे हो वहाँ पे, तो ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे इकोफिन्स होगा। ये कैट्स है इकोफिन्स आर आल्सो कॉल्ड एज फार्मोन्स और हैबिटेट फॉर्म्स भी इसे बोला जाता है, विच आर इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस। एक्चुअली दे बिलोंग टू द सेम जेनेटिक स्टॉक, उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, एंड द वेरिएशंस इन देयर मॉर्फोलॉजी जिसमें भी है आपका शेप, साइज, नंबर एंड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी आर इंड्यूस्ड बाय द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो आप हमेशा से याद रखिएगा इकोफिन्स का ये डिफिनेशन। वहीं अगर इकोटाइप्स की अगर हम बात कर लें तो ये लोकली अडेप्टेड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होते हैं ऑफ अ स्पीसीज विद वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्शन। पॉपुलेशन डिस्पर्शन आप पढ़ते हैं इकोलॉजी में, अलग अलग टाइप का, रैंडम, क्लम्प्ड, रेगुलर, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें। उसमें पूछा है मोस्ट कॉमन पैटर्न क्या होता है पॉपुलेशन डिस्पर्शन का। तो जब आप पॉपुलेशन डिस्पर्शन पढ़ते हैं वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो कंटाजियस है या जिसे आप क्लम्प्ड भी कहते हैं, ये वाला जो पॉपुलेशन डिस्पर्शन है ये मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है नेचर में। तो इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन ऑफ द थ्री बेसिक पैटर्न, आइदर दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और रैंडमली और कंटाजियस। In a uniform distribution, individuals are equally spaced apart, as seen in negative allelopathy, where chemical kill of plant surrounding sages.
इन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स आर स्पेस्ड एट अनप्रेडिक्टेबल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर एज सीन अमंग द प्लांट दैट हैव विंड डिस्पर्स सीड्स, तो उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इन अ क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स आर ग्रुप टुगेदर एज सीन अमंग एलिफेंट्स एट अ वाटरिंग होल। ठीक, तो जैसे एलिफेंट्स का ग्रुप हो गया, ये आपको जनरली क्लम्प्ड ही मिलेंगे, ठीक, जहाँ पे पानी वानी रहता है। 30 पे आते हैं, हु गेव द RNK सिलेक्शन फॉर प्लांट पॉपुलेशन ग्रोथ। प्लांट पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो R और K सिलेक्शन आप पढ़ते हैं, पूछा है आपसे इसको किसने दिया था, लोटका, डार्विन ने, मैकआर्थर ने या राउंडकेयर ने। तो अगर जैसे K सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, जैसे K स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन फ्लक्चुएट और नियर द कैरिंग कैपेसिटी आर कॉल्ड K selected species of the environment which they reside. Such species make up one of the two generalized life history strategies posited by, किसने दिया था इसको, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैकआर्थर। ठीक, वहीं दूसरी तरफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज भी होते हैं जिनकी पॉपुलेशन क्या होते हैं, उनका बायोटिक पोटेंशियल गवर्न करता है कि उनका मतलब मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है। तो आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज दो टाइप के होते हैं, इनको किसने दिया था, मैकआर्थर ने। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, द फंक्शनल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज, ये वही है आपका निच का डिफिनेशन ही है जो मैंने अभी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आर एंड के सिलेक्शन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डायनामिक्स वाज प्रपोज्ड बाय, फिर से वही क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था एक बार और, आर और के सिलेक्शन के लिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ के डायनेमिक्स हैं ये किसने प्रपोज किया था, तो सेम आंसर होगा आपका मैकआर्थर। ओके, 33 पे आते हैं अब, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, कैरिंग कैपेसिटी हम किससे डिफाइन करते हैं, चार ऑप्शन है यहाँ पे, द लेवल एट विच पॉपुलेशन इज थियोरेटिकली इन इक्विलिब्रियम विद एन एनवायरनमेंट, द लेवल एट विच पॉपुलेशन इज थियोरेटिकली वेल अबव विथ इट्स surround environment, or population is fluctuating all the time with changing environment, or D, total number of individual in a population at a particular time। तो carrying capacity क्या होता है, the level at which population is theoretically in equilibrium with its environment। okay, और carrying capacity can be defined as a species average population size in a particular habitat। the species population size is limited by environmental factors like adequate food, shelter, water and mates। if these needs are not met, the population will decrease until the resource rebounds। okay, question number 34 पे आते हैं, plants which flower only once in their life are termed as, syncarpic, epocarpic, monocarpic और polycarpic। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो प्लांट्स केवल एक ही बार अपने लाइफ टाइम में फ्लावर करते हैं उनको हम मोनोकार्पिक बोलते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज दैट फ्लावर, set seeds and then die। The term was first used by Alphonse de Candolle। Other terms with the same meaning are hapaxanth। same meaning वाले other words आप मोनोकार्पिक हैं, जैसे hapaxanth भी आप इसको बोल सकते हैं या simulparis भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या हो गया, मोनोकार्पिक का पॉलीकार्पिक। A plant that flowers and sets seeds many times during its lifetime। इसका the antonym of simulparis is इटेरोपैरस, तो इसको आप पॉलीकार्पिक को इटेरोपैरस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी अब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट इज कॉल्ड। ये भी आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है, होलार्ड, किरचार्ड, एकार्ड या सोलार्ड क्या है। तो आप देखेंगे कि होलार्ड इज एक्चुअली द टोटल वाटर कंटेंट, किरचार्ड प्लस एकार्ड। अब होलार्ड क्या है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। किरचार्ड क्या है, दिस इज द वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स। जो प्लांट जो है, प्लांट के लिए जो वाटर अवेलेबल होता है वो क्या होता है, किरचार्ड होता है। ठीक, एकार्ड जो है आपका, दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट। ये किसी भी फॉर्म में जो भी है, केमिकल बाउंड वाटर हो गए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गए, ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ये सब सारे जो हैं, ग्रेविटेशनल नहीं होगा वो तो चला जाता है ज़मीन के नीचे, तो बाकी जो सॉइल में है वाटर वो एकार्ड कहलाता है। तो होलार्ड, ये हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, होलार्ड इज इक्वल टू किरचार्ड प्लस एकार्ड। अब जो भी हो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा, किरचार्ड इज इक्वल टू होलार्ड माइनस एकार्ड, एकार्ड इज इक्वल टू होलार्ड माइनस किरचार्ड, जिस तरीके से भी पूछा जाए। प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल्स आर कॉल्ड, यहाँ पे पूछा गया है सेमोफाइट्स,
कैस्मोफाइट्स, ऑक्जेलोफाइट्स या हेलोफाइट्स। तो जो प्लांट्स एसिडिक सॉइल्स में ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक, आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे आपका ऑक्जेलोएसिटिक एसिड रहता है उसी से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कंडीशन देयर आर 7 इकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ प्लांट। जैसे ऑक्जेलोफाइट्स हो गए, तो प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉइल्स विच हैव एसिडिक नेचर दे आर कॉल्ड ऑक्जेलोफाइट्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन सैलाइल सॉइल्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। प्लांट ग्रोज इन सैंड्स आर कॉल्ड सेमोफाइट्स। प्लांट ग्रोज ऑन रॉक सरफेस आर कॉल्ड लिथोफाइट्स। प्लांट्स ग्रोज इन रॉक crevices are called chasmophytes, and plant grows in wasteland are called Kersophytes. Plants grow in dry area are called Ermophytes. The last one is plants growing low temperature or cold soil are called Cryptophytes or Psychrophytes. Okay, तो ये था आज के लेक्चर में मैंने जो है बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया। अब जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्रिप्शन से जो भी इस वीडियो पे इस चैनल पे मैं वीडियोस डालूंगा आपके पास सीधे आपके मोबाइल पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जिससे आपका कोई भी वीडियो इस चैनल से मिस नहीं होता है। तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।